तो हेलो गाइस, तो कैसे हो। मैं आज आप लोगों को कंप्लीट कराने वाला हूँ, क्विक रिवीजन कराने वाला हूँ पीरियोडिक टेबल। तो दिल थाम के बैठना और देख लेना कैसे क्या कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ 5 to 10 मिनट्स के अंदर क्विक रिवीजन होने वाला है किसका, पीरियोडिक टेबल का। चलो सबसे पहले देखो कहाँ पर जो मिडिल में एलिमेंट आता है, जो मिडिल के अंदर एलिमेंट आता है, देखो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो यहाँ पे क्या डी ब्लॉक एलिमेंट और नीचे क्या है ट्रांजिशन ए ब्लॉक एलिमेंट आएगा। तो जो यूरेनियम के बाद जो एलिमेंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ना। और नोबेल गैस हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ऑन, रेडॉन, इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। और इधर पे जो ग्रुप नंबर 1 एम ग्रुप नंबर 2 के अंदर जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एंड इतनी बात समझ में आ गई, तो वो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो आगे बढ़ रहा हूँ, देखो सबसे पहले हम लोग दिल दिल में खेला खेलेंगे, ठीक है। दिल दिल के अंदर खेला खेलेंगे। सबसे पहले हाउ हाउ टू लोकेटेड एट द हाउ टू लोकेटेड एन एलिमेंट, कहाँ पर कैसे एलिमेंट एंड प्रेजेंट है, कैसे हम लोग जानकारी करेंगे। सबसे पहले याद रखना है क्या, नोबेल गैस के बारे में याद रखना है। जैसे नोबेल गैस क्या है, नोबेल गैस ग्रुप 18 एनिमल्स को, ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोबेल गैस बोलते हैं। जैसे एन को मैंने क्या किया, एन को रिप्रेजेंट किया। एन इजिकल टू क्या होता है, एन इजिकल टू पीरियड होता है। तो एन इजिकल टू क्या, पीरियड्स होता है। तो एन्स को मैंने क्या रिप्रेजेंट किया, एन को पीरियड्स रिप्रेजेंट किया। तो एन को क्या रिप्रेजेंट हुआ, पीरियड्स रिप्रेजेंट हुआ। तो हीलियम, देखो कितना नंबर पीरियड में है, तो नंबर 1। और नंबर 2 में क्या है, नियोन। और नंबर 3 पीरियड में क्या है, आर्गन होता है। और 4 नंबर में क्या होता है, क्रिप्टॉन होता है। जेनॉन होता है कितना में, 7 में। रेडॉन और ऑक्सीनोम क्या होता है, जो सबसे एंड पीरियड में 7th पीरियड में होता है। और देखो इसके जो एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, हीलियम की 2 होते हैं। और इसके कितना होता है, 10 होते हैं। कितना होते हैं, 10 होते हैं। और जो आर्गोन होते हैं वो 18 होते हैं, 36 होते हैं, 55 जेनोन होते हैं। और रेडोन और ओजी क्या होते हैं, 118 होते हैं। इतनी बात समझ में, एटॉमिक नंबर आप लोगों को याद रखना है। देखो सब, अब क्या करना है कि कोई आप लोगों को पूछे कि क्या कि ग्रुप, कोई पूछ ले ब्लॉक पीरियड्स क्या है, ग्रुप क्या है, और क्या होता है ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक, आप लोगों को ही पूछ ले। तो जेट इजिकल टू दिया है क्या, जेट इजिकल टू दिया है, समझ लो कि 6 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, ग्रुप नंबर 6 दिया हुआ है। तो सॉरी, ग्रुप नंबर नहीं, जेट इजिकल टू, जेट क्या है, एटॉमिक नंबर क्या दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर क्या हुआ, 6 दिया हुआ है। तो आप लोगों को कैसे याद रखना है, देखो सबसे पहले देखना है क्या कि इधर पे क्या हुआ, देखो जो हीलियम और नियोन के अंदर कहाँ पर 6 आएगा। तो कहाँ पर 6 आएगा, एटॉमिक नंबर कहाँ पे 6 आएगा। तो देखो एटॉमिक नंबर 6 कहाँ पर आएगा, देखो इधर पे आएगा क्या, एटॉमिक नंबर 6 इधर पे एटॉमिक नंबर 6 आएगा। तो एटॉमिक नंबर 6 कहाँ पे आया, हीलियम और नियोन के मिडिल में, मतलब 2 और 10 के अंदर। तो पीरियड कितना हो गया, जो ग्रुप कितना हो गया, ग्रुप आप लोगों को क्या लिखना है, पीरियड्स कितना है, नंबर 2। पीरियड्स कितना होगा, 2 होगा। ग्रुप क्या होगा, देखो ग्रुप क्या होगा, 18 ग्रुप हुआ। तो ग्रुप 18 के अंदर क्या नोबेल गैस आता है। तो ग्रुप 18 के अंदर देखो 18 से पहले क्या आएगा, 18 से पहले पहले आ रहा है, 10 के पहले आ रहा है। तो 10 के पहले ग्रुप क्या होगा, 10 से पहले क्या होगा, 17, 16, 15 और 14। ताले उसके बाद देखो, ताले क्या हुआ, 17, 16, 15 और 14, ठीक है। तो 10 के पहले क्या हुआ, ग्रुप 18 क्या हुआ, ग्रुप 18 से हम लोग क्या जाएंगे, 6 और 4 का डिफरेंस हो रहा है। तो क्या होगा, ग्रुप 14 होगा। तो कितना होगा, ग्रुप 14 होगा। और ब्लॉक बता दे, तो ब्लॉक भी आप लोगों को कैसे बताना है उसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब पीरियड और ग्रुप के बारे में जानकारी हो चुकी है, तो आगे बढ़ रहा हूं। अब देखो एक बात फिर से याद रखना कि लेंथेनाइज सीरीज जो होती है, वो 15 to 71 तक एटॉमिक नंबर इसकी होती है। और लेंथेनाइट के अंदर जो पीरियड होती है वो 6 होती है। और ग्रुप कितना, 3 नंबर ग्रुप के अंदर आते हैं। और एक्टिनॉइड्स क्या आते हैं, 90 to 103। और इसकी जो क्या होती है, इसकी जो पीरियड होती है उसकी 7 होती है, ग्रुप नंबर 3 होती है। ये बात आप लोगों को याद रखना है।
और एक बात देखो, कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा मेटल है, कौन सा मेटलॉइड है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी कर लो। मेटल क्या, मेटल्स देखो एस 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 डी और ए ब्लॉक और क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। ए जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी 78% क्या होती है, जो एसपीडीएफ मतलब एसपीडीएफ के अंदर क्या होती है, मेटल्स प्रेजेंट होती है, उसकी 78% एंड मोर देन 78% क्या होती है, मेटल्स होती है। और पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स भी पाए जाते हैं। और मेटालॉइड्स देखो याद रखना है कि बीपोआस, बीपोआस, जंजीर, सब, शिला, बीपोआस जंजीर, बीपोआस जंजीर सब शिला तेरे आते, बीपोआस जंजीर सब शिला तेरे आते, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ये लोग क्या होते हैं, मेटालॉइड्स होते हैं। और मेटालॉइड्स के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, मेटल्स प्रेजेंट होता है। और मेटालॉइड्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो मेटालॉइड्स के नीचे क्या प्रेजेंट होगा, मेटालॉइड्स के नीचे मेटल प्रेजेंट होगा। और मेटालॉइड्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, मेटालॉइड्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, नॉन मेटल प्रेजेंट होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग दिल की बात करेंगे। तो दिल दिल में हम लोग क्या करेंगे, निपटा लेंगे। दिल दिल में पीरियोडिक टेबल को निपटाने वाला है। सिर्फ 3 से 4 लेक्चर जाएगी, मगर क्विक रिवीजन लेक्चर। चलो अब दिल की बात सबसे पहले देखेंगे कि दिल की बात क्या बोल रहे हैं। देखो डोबेरिनन लॉ ऑफ ट्रायड्स क्या बोल रहे हैं कि द एलिमेंट इज ट्रायड हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी जिसका सेम होगा इन टायर्ड्स हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, उसको क्या करा गया। देखो जैसे लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम, हम जिसके लिथियम की एटॉमिक नंबर कितना है 7, सोडियम के 23 और पोटासियम में कितना हुआ कि 39। जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो जो 3 नंबर में एलिमेंट आ रहा है उसका जो साम होता है बाय 2 करते हैं तो क्या आता है कि जो बीज वाला एटॉमिक नंबर आ जाता है। तो डोबेरिनर ट्रायड्स ने ऐसे ही एग्जाम्पल के हिसाब से बताया था। तो उसके बाद देखो न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या बोला, जो एवरी 8 एलिमेंट शो प्रॉपर्टी टू फर्स्ट एलिमेंट, मतलब 8 एलिमेंट एंड पहले जो 8 एलिमेंट होते हैं उसके बाद जो नवा एलिमेंट आएगा वो पहले एलिमेंट के तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। मतलब 8 एलिमेंट के बाद जो 9th एलिमेंट आएगा, जो आएगा सॉरी 8 एलिमेंट जो आएगा वो फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होगा। मतलब लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो सोडियम आएगा वो लिथियम के सिमिलरिटीज शो करेगा फिजिकल और केमिकली, so ये लिथियम की सिमिलरिटी शो करेगा। इतनी बात समझिए। डीमेरिट्स क्या थी, जो न्यूटन ऑक्टेव लॉ की डीमेरिट्स क्या थी, देखो ये क्या था, जो वैलिड अप टू कैल्शियम तक वैलिड था, मतलब 8 एलिमेंट की जो बात कर रहा था वो किसके तक वैलिड था, वैलिड अप टू कैल्शियम तक वैलिड था। इनर गैस की डिस्कवरी ई चेंज द सीक्वेंस, इनर गैस की जो डिस्कवर थी उसके अंदर क्या सीक्वेंस को चेंज कर दिया गया था न्यूटन ऑक्टेव लॉ के थ्रू। तो इसलिए क्या करा गया, ये कुछ हद तक सही नहीं था। तो आगे बढ़ाऊं उसके बाद हम लोग जानकारी थोड़ा और लेंगे। इसके बाद लॉथर मायर कार्प आए। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, लॉथर मायर कार्प के बारे में पढ़ेंगे। देखो लॉथर मायर कार्प के अंदर क्या दिखाया गया है, देखो जो प्लॉटेड कार्प बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक वेट के अंदर दिखाया गया। जो ऊपर की तरफ वाई एक्सिस के तरफ की एटॉमिक वेट वॉल्यूम दिखाया गया, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर एटॉमिक वॉल्यूम, और एटॉमिक वेट के अंदर क्या दिखाया गया कि एक कार्प दिखाया गया। तो सबसे टॉप में ग्रुप 1 एलिमेंट रहेगा। ग्रुप 1 का जो एलिमेंट होगा टॉप बॉटम में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। और बॉटम में क्या रहेगा, बॉटम में मैंने उधर पे जो टिक्स बताया वही मेटालॉइड्स रहेगा। और असेंडिंग आर्म में ग्रुप 17 का जो एलिमेंट रहेगा वो रहेगा। और डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचे के और कौन रहेगा, जो ग्रुप 2 का एलिमेंट। ऊपर के और कौन रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर मतलब ऊपर की और कौन रहेगा, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन रहेगा कि ग्रुप 17 एलिमेंट रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो आगे बढ़ाऊं, देखो उसके बाद देखो कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या बताया गया है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या बताया गया है, देखो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। टोटल एलिमेंट कितना है, 63 एलिमेंट को इन्होंने क्या किया, एटॉमिक वेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया था, अरेंज किया था। और जो ऐसे रहते उसको क्या बोला इन्होंने, जो पीरियड्स बोला जो उसको बोला। और नीचे का और जिसको रखा था उसको क्या बोले, ग्रुप बोले। और देखो इस ग्रुप के अंदर भी 1 to 8 तक ग्रुप होता है। और उसके अंदर भी फिर डिवाइड हुआ ए और बी में। एक तो क्या एक तो क्या हुआ ट्रांजिशन एलिमेंट, और एक तो एनी और कंडीशन एलिमेंट, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। और ग्रुप 18 को फिर से 3 रो में डिवाइड किया गया। उसके अंदर 9 एलिमेंट प्रेजेंट थे। 3 रो में डिवाइड हुआ तो 9 रोज, उस एक रोज के अंदर 3 एलिमेंट प्रेजेंट होता है। ग्रुप
8 के अंदर जो प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, जो मेंडल थे वो प्रेडिक्शन करके गए थे कि न्यू क्या आएगा, न्यू एलिमेंट आएगा, और कुछ जगह क्या करते गए थे, गैप रख दे के गए थे, तो उसी के अंदर जब डिस्कवर होगा वही एलिमेंट आएगा। तो उन्होंने क्या एलिमेंट को डिस्कवर किया, एक का एल्यूमिनियम, जो अभी नामकरण क्या करा गया कि गैलियम, और एक का सिलिकॉन जिसको हम लोग बोलते हैं जार्मेनियम। पोजीशन ऑफ नोबेल गैस क्या करते गए, पोजीशन ऑफ नोबेल गैस को इन्होंने क्या किया, जीरो ग्रुप में डाल दिया गया, बिफोर और फास्ट। ओके, जो हाइड्रोजन की पोजीशन, जो डीमेरिस क्या की, हाइड्रोजन की पोजीशन क्या थे, ए सही करके नहीं गई, तो हाइड्रोजन की पोजीशन अभी तक सही नहीं थे, तो वो साइंटिस्ट क्या करके जाएंगे, तो उन्होंने भी क्या किया कि नहीं करके जा सके, तो अभी तक क्या हाइड्रोजन का पोजीशन कोई फिक्स नहीं है, और आइसोटोप की पोजीशन भी कोई फिक्स नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई, दिल की बातों में कंप्लीट कराने वाला हूं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल। उसके बाद देखो हो गया, उसके बाद देखो बहुत सारे बच्चों को सेल, सबसेल के अंदर और बहुत सारी दिक्कत आती है। देखो सेल, सबसेल और ऑर्बिटल के बारे में करेंगे। सेल क्या है, जो KLMNA क्या होता है, सेल होते हैं, और इसके नंबर एन क्या होगा, के जब होगा सेल होगा तो उसके अंदर एन की वैल्यू कितना होगी, 1 होगी, और एल के अंदर क्या होगी, एल के अंदर एन की वैल्यू 2 होगी, एम के अंदर क्या होगी, 3 होगी, और एन के अंदर 4 होगी। और सबसेल क्या होता है, SPDF, ये क्या होता है, सबसेल होता है। ऑर्बिटल्स क्या होता है, एस सबसेल, पी सबसेल और डी सबसेल और एफ सबसेल। उसके एस सबसेल के अंदर क्या होता है, एक सबसेल के अंदर एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, और जो पी सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। मतलब एस सबसेल के अंदर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे। पी सबसेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, और उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और डी सबसेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकते हैं, और एफ सबसेल के अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं, और उसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ना हूं। देखो इसके बाद देखो सबसेल के बारे में जानकारी हो चुकी है। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालने की मेथड की थोड़ा जानकारी करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन निकालने का मेथड क्या है, देखो जो जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन कितना होता है, 8 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो ऑक्सीजन को जो एटॉमिक नंबर होगा, न्यूट्रल एटॉम है, तो इसलिए क्या होगा, जो ऑक्सीजन क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन 8 ही होगा। न्यूट्रल एटॉम का जो ही एटॉमिक नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन होता है। और जैसे N7 क्या होता है, N7 क्या हुआ, N7 एक इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या हुआ, इसके अंदर N7 के अंदर एटॉमिक वेट कितना हुआ, 7 हुआ। तो एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 7 हुआ। तो एटॉमिक नंबर जब 7 हुआ तो क्या हुआ, इसके अंदर 7 ही रहेगा क्योंकि न्यूट्रल एटॉम है। और H2 क्या हुआ, देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन और क्या हुआ, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना हुआ, हाइड्रोजन 2 प्रेजेंट है तो 2, और ऑक्सीजन कितना हुआ, 8 और 8 कितना हुआ, टोटल कितना हुआ, 8 8 8 16 और 2 18 हुआ। सॉरी, एक मिनट। तो देखो हाइड्रोजन क्या हुआ, हाइड्रोजन एन क्या हुआ, 2 हुआ, और ऑक्सीजन देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, 1 और 1, इधर पे 1 और 1, और ऑक्सीजन कितना हुआ, 8, कितना हुआ, 8। तो टोटल कितना हुआ, 10 हुआ ना। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन इस न्यूट्रल एटॉम है, 2 एटॉम ही क्या है, न्यूट्रल है। तो क्या हुआ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और न्यूट्रल, तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ इधर पे न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो कि इसका एटॉमिक वेट कितना हुआ है, एटॉमिक नंबर कितना हुआ है, एटॉमिक नंबर 10 होगा, तो इलेक्ट्रॉन भी 10 होगा। और कैल्शियम के अंदर 20, और देखो जो कैल्शियम 20 होता है, और प्लस है क्योंकि 20 - 2 तो 18 होगा। और देखो कार्बन कितना होता है, 12 होता है, कार्बन 12 होता है। ऑक्सीजन कितना हुआ, ऑक्सीजन एन 8, ऑक्सीजन कितना 8, और ऑक्सीजन कितना 8। सॉरी, इधर पे अच्छे से कर रहा हूं, रुको। देखो कार्बन कितना हुआ, ऑक्सीजन कार्बन 6, ऑक्सीजन 8, मतलब 3 है, तो 8 24 और 2 24 प्लस क्या होगा, 24 प्लस 6, और माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऊपर माइनस होगा, चार्ज माइनस चार्ज होगा, माइनस चार्ज क्या होता है, ऐड होता है। और देखो अगर और पॉजिटिव चार्ज हो तो माइनस होगा, ये बात याद रखना है आप लोगों को। तो कितना हुआ, 34 हुआ इलेक्ट्रॉन इस
ये बात भी आप लोगों को समझ में आ चुकी है। इसके बाद देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉन निकालने का मेथड क्या होता है उसके बारे में दिल में हम लोग क्या करेंगे, पूरा पीरियोडिक टेबल को दिल से लिपटा देंगे। चलो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाला है, इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन निकालने का मेथड आउट बाउ का जो प्रिंसिपल है उसके माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे एन क्या होता है, पीरियड 1 2 3 4 5 6 7 मैंने लिखा दिया हूं। इधर पे देखो एस मतलब एक, एस क्या होता है, सबसेल होता है। तो एस क्या होता है, सबसेल होता है। तो एस सबसेल और एस पी सबसेल, डी सबसेल और एफ सबसेल। सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एस सबसेल को फुलफिल करेंगे। उसके बाद किसको, किसमें ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, इलेक्ट्रॉन फुलफिल करेंगे पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ में आएंगे। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो एस क्या, एस के जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक एन होते हैं, पी की भी एन होती है और डी की भी n-1, डी की n-1 होती है और एफ की n-2 होती है। और एनर्जी इंक्रीज होता है कैसे, ये एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा जैसे जैसे ऐसे जाएंगे, इधर पे जाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और नीचे की ओर आएंगे तो क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज होगा। इतनी बात समझ गए। जैसे 6s और 6s और 5d है, 6s और 5g। 6s कहां पर है, 6s यहां पर है, ठीक है। और 5d कहां पर होगा, 6s और 5d, 5d यहां पे होगा। तो मैंने क्या बताया कि इधर पे जाने से क्या होगा, एनर्जी का क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो एनर्जी इसके अंदर, किसके अंदर एनर्जी ज्यादा होगा, 5d के अंदर एनर्जी ज्यादा होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो आगे बढ़ रहा हूं, ये बात भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो लिथियम Li3, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 1s2 और 1s2 और सोडियम जो इसके एटॉमिक नंबर कितना हो, 11 होता है, 1s2 2p6 और 3s1 होगा। इन ए ग्रुप वैलेंस सेल एल इलेक्ट्रॉन सेम होता है। ग्रुप के अंदर वैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सेम होगा। नोट हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल आर स्टेबल। D5 और D10 क्या होता है, स्टेबल होता है। मतलब फुल फील्ड भी स्टेबल होगा, हाफ फील्ड भी स्टेबल होगा। मोर स्टेबल कौन होगा, मोर स्टेबल क्या होगा, कंप्लीट जिसके अंदर और जो फुल फील्ड ऑर्बिटल क्या होता है, मोर स्टेबल होता है देन हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो क्रोमियम का देखो इंपॉर्टेंट है, क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5 होता है। और कॉपर का क्या होता है, जो 29 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 होता है आप लोग। और कैल्शियम का देखो, कैल्शियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 होता है। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। तो इतना मैंने कंप्लीट करा दूं पार्ट 1 के अंदर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर 5 से 10 मिनट्स के अंदर, मतलब 40 मिनट्स के अंदर आप लोगों का केमिस्ट्री का जो इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है कंप्लीट करा देने वाला हूं। तो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के और कोई शायरी नहीं, सिर्फ पढ़ाई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर।